प्रभु मसीह में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों, प्रिय बच्चों, पुण्य बृहस्पतिवार के दिन सुबह क्रिस्मा का मिष्ठान चढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे धर्म प्रांत की सुविधा के लिए क्रिस्मा मिष्ठान आज के दिन हम चढ़ाते हैं और इसमें से बलिदान के लिए सुबह से अब तक सभी पुरोहितों ने तैयारी की। सुबह आराधना, प्रार्थना, पवित्र वचन पर मनन चिंतन और दोपहर को क्रूस रास्ता के साथ इस मिस बलिदान के लिए हम लोगों ने तैयारी की है। क्रिस्मा मिस बलिदान के दौरान पवित्र तेलों पर आशीष मांगा जाता है, जो तेल संस्कार के लिए अपने अपने पल्लियों में पुरोहित उसको प्रयोग करते और प्रभु की कृपा अपनी प्रजा पर मांगते हैं। और इस दिन को हम ईश्वर, इस दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। धर्माध्यक्ष के साथ मिलकर पुरोहित, धर्म बहनें और लोक धर्मी कलीसिया का एकता जताते हैं। वो एकता जो प्रभु यीशु अपने दिल से चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि हम सब प्रभु में उनको नाम को लेकर एक हो और उस एकता में हमारा सुसमाचार का कार्य हमारे धर्म प्रांत में सुचारू रूप से हो पाए। आइए हम हमारे धर्म प्रांत के लिए, सभी पुरोहितों के लिए और इस साल हमारे बीच एक उपयाजक भी हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रभु की आशीष, उनकी कृपा हम सबों को प्राप्त हो। इस पवित्र याग को चढ़ाने से पहले अपने त्रुटियों के लिए, अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। जया
पवित्र आत्मा से अभिवंचित करके क्रिस्त और प्रभु नियुक्त किया। ऐसी कृपा कर की हम भी उनके पवित्र अभिषेक में सहभागी होकर इस संसार में तेरे उद्धार के साक्षी बने। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उनकी वाणी की घोषणा के लिए आप दोनों के मन और हृदय को खोले और आशीष प्रदान करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी इज़ायास का ग्रंथ। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु की अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राग के बदले उन्हें माला पहनाऊं और शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं। तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित। तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर के सेवक। मैं ईमानदारी से उन्हें उनका पुरस्कार दे दूंगा और उनके लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। प्रभु की वाणी। अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा।
मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही है मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ। उन्होंने अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज है। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है। अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। प्रभु की वाणी। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु नाज़रेत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हो गए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारा
और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोग की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, पहला पाठ जो कि नबी यशायाह के ग्रंथ से हम लोगों ने सुना और सुसमाचार संत लूकस के 4 अध्याय वाक्य 18 और 19 में हम लोगों ने सुना। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष मैं घोषित करूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मिशन कार्य को आत्मा से क्यों प्रारंभ किया, इस सवाल के लिए आशा हम पवित्र वचन पर मनन चिंतन करें। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। Without the Holy Spirit, there is no Christian life. पवित्र आत्मा के बिना कोई भी ईसाई जीवन नहीं हो पाता है। पवित्र आत्मा से अभियंजित किए हुए बिना कोई भी पवित्रता को हासिल नहीं कर पाते। Without the anointing of the Spirit, there is no holiness. और माता कलीसिया भी हमें ये सिखाती, Holy Spirit is the giver of life. पवित्र आत्मा से हम लोगों को जीवन प्राप्त होता है। बाइबल के पहले धर्म ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर आखिरी ग्रंथ तक जब हम पढ़ते, पवित्र आत्मा सक्रिय है। सृष्टि के जब ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, उसके बाद जो भी घटनाएं हुई नबियों के जीवन में, राजाओं के जीवन में, न्यायकर्ताओं के जीवन में, उसके बाद यूसुफ, माता मरियम, शिष्य प्रभु यीशु, संत पौलुस, पेत्रुस और अन्य शिष्य गणों पर पवित्र आत्मा छाया रहा। यानी पवित्र आत्मा तब भी सक्रिय रहा और अभी भी कलीसिया में सक्रिय है। So without the Holy Spirit, there is no Christian life. Without the anointing of the Spirit, there is no holiness. इसलिए प्रभु संत यूहन्ना के 6वें अध्याय वाक्य 23 में हमें सिखाते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ भी लाभ नहीं है। मैंने जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। प्रभु की संपूर्ण शिक्षा आत्मा से प्रेरित रही।
आत्मा की ताकत और शक्ति उन वचनों में रही। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरी शिक्षा तुम लोगों के लिए आत्मा है, तुम लोगों के लिए जीवन है, और इस मांस से कोई लाभ नहीं होता, केवल आत्मा ही हमें जीवन प्रदान करता है। संत पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को लिखते वक्त कहते हैं, अध्याय 2 वाक्य 3 और 6 में, और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है। जो भी प्रेम का विधान पिता परमेश्वर ने हम इंसानों के साथ किया, वो केवल लिखित मात्र नहीं बल्कि वो आत्मा का है। क्योंकि लिखना घातक हो सकता, वचन कहता है अक्षर घातक होते हैं, किंतु आत्मा जीवनदायक है। आत्मा हमें जीवन प्रदान करता है। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं, आत्मा के विधान से जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। यानी आत्मा से हम लोग मृत्यु से भी बच पाते। आत्मा से हम लोगों के लिए ईसा या ईश्वर जीवन प्रदान करता है। शायद इसी कारण प्रभु यीशु ने अपने मिशन कार्य के शुभारंभ करने से पहले आत्मा को पुकारा, आत्मा से अभियंजित हुए, आत्मा से प्रेरित रहे, और इसीलिए भले कार्य करते शुभ संदेश की घोषणा कर सके। क्या होगा यदि कलीसिया में आत्मा विद्यमान नहीं है? संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, अ चर्च विदाउट द होली स्पिरिट इज एन एसोसिएशन। एक संघ होगा, माता कलीसिया में यदि आत्मा नहीं होगा, पवित्र आत्मा नहीं होगा, तो एक संघ मात्र रहेगा। विदाउट द होली स्पिरिट चर्च कैन नॉट बी द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। बिना आत्मा माता कलीसिया प्रभु की दुल्हन नहीं हो सकती। विदाउट द होली स्पिरिट चर्च कैन नॉट बी द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया प्रभु का शरीर आत्मा के बिना नहीं हो सकता है। मात्र ये मानव के हाथों में बनाया हुआ मंदिर रह जाएगा। इसी कारण प्रभु ने शुभ संदेश की घोषणा के मिशन कार्य को आत्मा को पुकार कर, आत्मा से अभियंजित होकर उन्होंने उसका शुभारंभ किया। पौलुस का पहला पत्र कोरिन्थ की कलीसिया के लिए 6वें अध्याय में वाक्य 19 में वो लिखते हैं, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आत्मा उसमें निवास करता है। वो आत्मा ईश्वर से आपको प्राप्त है और आप अपने पर अधिकारी नहीं हैं। हमें अपनों पर, हमारे पर, खुद पर कोई भी अधिकार नहीं है। यदि अधिकार होगा भी, वो अधिकार जो है आत्मा के जरिए ईश्वर से हमें प्राप्त है। क्योंकि आप लोगों को ईश्वर ने एक कीमत पर खरीदा है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करो। प्रभु खुद ही मानव होकर, जिन्होंने बेथलेहम शहर में जन्म लिया, अपने शरीर के जरिए ईश्वर की महिमा प्रकट करने का मिशन को उन्होंने अपने हाथों में लिया। और जब सलीब पर प्रभु ने प्राण त्याग दिया, उस महिमा को प्रभु ने संपूर्ण रूप से प्रकट किया।
तो इसलिए आज जब हम अपने जीवन की परीक्षा करते हैं, जरा सा सोचें कि आत्मा को हमारे जीवन में हमने कहां रखा है, किस प्रकार ये आत्मा हमारे जीवन में मिशन कार्य में सक्रिय रूप से हमारे साथ है। We cannot lock the Holy Spirit in a house. हम लोग पवित्र आत्मा को किसी घर में कैद नहीं कर सकते हैं, ना कि उसको हम किसी डिवोशन में उसका पार्किंग कर सकते हैं। We cannot do that. We cannot park the Holy Spirit in a devotional zone. और आत्मा के बिना हम लोग मर जाएंगे, हम लोग सूख जाएंगे, and we will be lost. इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। और इसी वाक्य को हम सभी कह सकते हैं, पुरोहित, धर्म रहने, शादीशुदा लोग, बच्चे, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। बपतिस्मा में मुझे उन्होंने अभिषेक किया, दृढ़ीकरण संस्कार में मुझे अभिषेक किया, पुरोहिताई में उन्होंने मुझे अभिषेक किया, और जिन्होंने विवाह संस्कार प्राप्त किया उनको भी प्रभु ने आत्मा से अभिषेक किया और उनको एक बना दिया। लेकिन ये अभिषिक्त होना, ईश्वर से उस आत्मा को पाना, ये हमारी योग्यता नहीं है। दिस इज नॉट आवर मेरिट। आत्मा को ईश्वर ने दिया तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है। ये हम लोगों ने इसे खरीदा नहीं, इसे हम अपनी योग्यता के कारण उसे हमें नहीं पाया, आत्मा को हमें दिया है। इसलिए कोई एक साधारण सा इंसान कल के दिन पुरोहित होता और जनता उसको फादर करके पुकारती है, क्योंकि आत्मा ईश्वर से हम प्राप्त कर लेते हैं। और इसीलिए एक प्रजा के आजीवन के संचालन के लिए प्रभु हमें नियुक्त करते, उनका चरवाह हमें बनाते, ताकि हम उस भेद की देखरेख कर पाएं। इतना कहने के बाद प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु का प्रत्येक दिन और रात, प्रभु का हर एक कार्य और उनका प्रवचन आत्मा से प्रेरित रहा, आत्मा क्रियाशील रहा, और इसलिए चंगाई के कार्य, भले कार्य और स्वर्ग राज्य की स्थापना के कार्य प्रभु आसानी से कर पाए। हम लोग सुबह संदेश में पढ़ते हैं, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगाई मिलती थी। और ये कार्य आत्मा से प्रभु किया करते थे। और उस प्रभु ने हम लोगों को चुना, उस प्रभु ने हमें अभियंचित किया कि हम भी दूसरों के लिए आशीष बने, अभिशाप नहीं। हम लोग भी दूसरों के लिए अभियंचित करने वाले इंसान हो सके, जैसे कि पवित्र आत्मा शिष्यों पर पेंटेकोस्त के दिन उतर आया और वे लोग अभियंचित हुए और पवित्र कार्य करने को उनको सिद्ध किया गया, और बहुत ही आनंद गौर के साथ उन्होंने उस मिशन कार्य को संभाला। वही कार्य के लिए पिता परमेश्वर ने हम पुरोहितों को चुना है। Our hands are sealed by the Spirit.
our bodies are sealed by the power of the Spirit. पवित्र आत्मा की मोहर हमारे हाथों पर, हमारे शरीर पर उस दिन लगी जिस दिन हम लोगों ने पुरीता को स्वीकार किया। उसी आत्मा ने शिष्यों को भी प्रेरणा दी, उनकी भी अगुवाई की। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 7 में हम लोग वाक्य 71 में हम लोग पढ़ते हैं। इस पर पेट्रुस को उसने और शपथ खाकर यह कहने लगा कि जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। जब पेट्रुस ने आत्मा को खो दिया, पेट्रुस से बहुत बड़ी गलती हुई। कहने लगा सबों के सामने, उस मनुष्य को मैं नहीं जानता हूं। कभी कभी शायद हमारे जीवन की परिस्थिति भी ऐसी हो सकती है कि पुरोहित अपने वचन, अपने कार्य, अपने जीवन से किसी को यह दर्शाता हो, जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे अभिषेक किया, जिसने मुझे पुकारा नाम से, उसको मैं नहीं जानता। पेट्रुस के भी कुछ गुण जो हैं हम पुरोहितों में अक्सर हम लोग देखते हैं। जिस दिन हम लोग अभिषेक हुए, बहुत ही आनंद, दिल में खुशी और एक ऐसा विजन हमारे जीवन के लिए कि एक अच्छे पुरोहित होकर प्रभु की सेवा में मैं लग सकूं, यही तमन्ना थी। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, साल बीत जाते हैं, विगत की परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति को देखकर what happened to my initial anointing? आज के दिन शायद ये सवाल उठाना हम पुरोहितों के लिए बहुत ही आवश्यक है। What happened to my initial anointing of the Holy Spirit? उस दिन आत्मा ने मेरे कमजोरियों पर अपनी मोहर डाली। उस दिन आत्मा ने मेरे जो टूटा हुआ व्यक्तित्व है उस पर मोहर डाली। जब निराशा की परिस्थिति मुझ में रही, उस पर आत्मा की मोहर रही। और जिन जिन चीजों से मैं परेशान रहा, उस दिन आत्मा ने मुझ पर मोहर डाली। मुझे और हम पुरोहितों को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, हम लोगों को उन्होंने परिवर्तित किया कि हम प्रभु के हो सके, हम अभिषिक्त रहें और प्रभु के दिए हुए उस मिशन कार्य को हम लोग कर सकें। स्पिरिट क्रिएट्स हार्मनी। पवित्र आत्मा जिसको प्राप्त होता है, जो अभिषिक्त आत्मा से होता है, उसके जीवन में शांति है। देयर इज हार्मनी इन हिज लाइफ। और यदि कोई भी पुरोहित कलीसिया को विभाजित करता, वो आत्मा से वंचित है। दुर्भाग्य है कलीसिया का। कभी कभी ऐसी घटनाएं हमें सुनने को और अनुभव करने को मिलती हैं। The day that I gossip, the day that I have undue criticism, the day that I go for unforgiveness, I lose that anointing and the power of the Spirit that Jesus gave me on my ordination day. यिर्मयाह का 17वां अध्याय वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी है और अविश्वसनीय है। हार्ट ऑफ
people, heart of a human being cheats and it becomes so unbelieving, अविश्वसनीय और कपटी है इंसान का दिल, और उसका ताह कौन ले सकता है? यिर्मयाह का सवाल हम सबों के लिए आज के दिन। गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 में हम लोग पढ़ते हैं, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इन गुणों से पवित्र आत्मा ने हमें अभिन्नजित किया। ये गुण प्रभु में थे और हैं भी, इसीलिए प्रभु कह पाए मेरा मिशन कार्य जो है आत्मा से प्रारंभ होगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। मेरे फादर्स, let us ask ourselves today, in my words, in my comments, जो मैं कहता हूं, जो मैं लिखता हूं, जो मैं जिस प्रकार से जीता हूं, क्या उस आत्मा की मोहर मेरे लोगों को मेरे जीवन में दिखाई देती है या नहीं? Do I really possess the kindness of the heart of Jesus? क्या मुझ में वो दयालुता है जिस दयालुता से प्रभु ने अपने मिशन कार्य को संभाला? Am I a dissatisfied, discontented bachelor? I need to ask, am I a dissatisfied, discontented bachelor without the power of the Holy Spirit? प्यारे भाइयों और बहनों, सभी पुरोहितों को और मुझे आप लोग भली भांति जानते हैं। हमारी परिचय आप लोगों को जीवन से, हमारे जीवन से रोजाना मिलती है। जिस प्रकार हम इस बलिदान चढ़ाते हैं या पवित्र वचन की घोषणा करते और जिस नैतिकता को लेकर हम जीते हैं, उसकी परिचय आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास है। लेकिन हमारे कमजोरियों के बावजूद भी उस खुदा ने अपनी योजना में हम लोगों को रखा, चुना, आत्मा से अभिन्नजित किया और इस क्षेत्र में कार्यरत होने के लिए उन्होंने हमें नियुक्त किया। हम उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकते, लेकिन हम हमारे पुरोहिताई जीवन को समर्पित भाव से जीने के लिए आप लोग हम लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। हमारे कमजोरियों से उबर आने के लिए आप लोग हमें आशीष दे सकते हैं। यदि हमारा जीवन पाप से ग्रसित है, उन पापों से दोबारा जहां हम लोग गिरे हैं वहां से उठकर दोबारा उस प्रभु के नाम के कारण खड़े होकर उसकी महिमा के लिए कार्यरत होने के लिए आप लोग हम लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। I just want to say thank you to all my brother priests. धन्यवाद देना चाहता हूं, हिम्मत से इस बुलाहट को स्वीकारा है। आप लोग पूछिए आज के नौजवान लड़कियां, लड़कों से, कितने के दिल में ये इच्छा है कि मैं कलीसिया के लिए पुरोहित हो सकूं या धर्म बहन हो सकूं। डरते हैं बहुत पुरोहित होने के लिए, धर्म बहन बनने के लिए, क्योंकि ये जीवन क्रूस के तले जीना है। तो इसीलिए
I thank all my brother priests who are serving in this diocese. धन्यवाद दूंगा उनके बुलाहट के लिए, उनके सहयोग के लिए, इस धर्म प्रांत की उन्नति के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, जो भी जितना भी मेहनत हर एक पुरोहित अपने अपने पल्ली में क्रियाशील है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और प्रभु से दुआ मांगता कि प्रभु हमें अपने प्रेम में संभाले और आत्मा की शक्ति से हमें प्रेरणा प्रदान करे। ये निश्चय बलिदान धर्म प्रांत के लिए अनोखा बलिदान है। पुरोहित धर्म बहने लोग धर्मी अपने धर्मादृष्टि के साथ एकता से प्रभु से दुआ मांगते हैं आज के दिन, और इसीलिए तेल पर पवित्र आशीष की जाती है। पवित्र विलेपन का तेल, बीमारों का तेल और दीक्षार्थियों का तेल, इस पर आशीष हम पढ़ते हैं। और ये पुण्य विधि के साथ आशीष पाने के बाद इन तेलों को हम लोग अपने अपने पल्ली में ले जाते हैं सम्मान के साथ, उसको भी एक पवित्र जगह पर रखते हैं। और जब जब संस्कारों की आवश्यकता पड़ती, आत्मा से हम लोग अभ्यंजित करते और लोगों को कहते हैं प्रभु का आत्मा तुझ पर छाया रहे। वो छाया हमारे धर्म प्रांत पर, हमारे जीवन पर, पुरोहितों पर, धर्म बहनों और लोक धर्मियों पर हमेशा रहे। आमीन। Now we have the renewal of priestly commitment. Just as during the Easter Vigil, the faithful renew their baptismal promises, so too during the Chrism Mass, the priest renew their priestly commitment, a commitment made at the time of their ordination, and which today is renewed together as an eloquent expression of the unity of the one priesthood. As they renew their commitment to Christ and to the people of God, let us pray for them all. जैसे पास्का के दौरान सभी लोग धर्मी अपने बपतिस्मा के प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण करते हैं, वैसे ही सभी पुरोहित अपने याजकीय प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण इस मिस्सा बलिदान के दौरान करेंगे, जो कि याजकीय एकता की ओर इंगित करता है। इस दौरान हम सभी पुरोहितों के लिए मौन रूप से प्रार्थना करें। सभी पुरोहित खड़े हो जाएं। प्रिय भाइयों, जिस दिन क्रिस्त ने अपने पुरोहितों को तथा हमें भी अपने साथ कलीसिया की सेवा करने का भार सौंपा, उसी दिन का स्मरणोत्सव हम आज मना रहे हैं। अभी अपने धर्माध्यक्ष और ईश्वर की पवित्र प्रजा के सम्मुख कि आप क्रिस्त के प्रति नए व्यवस्थान के पुरोहितों का समर्पण दोहराना चाहते हैं। अभिषेक के दिन अपने प्रभु यीशु और उनकी कलीसिया के प्रेम से याजकीय उत्तरदायित्व सहर्ष स्वीकार किया था। क्या आप प्रभु क्रिस्त के अधिक घनिष्ठ मित्र बनना, उन्हीं के सदृश होना और भाइयों के हित, अपनी सुख सुविधा और अभिलाषा का बलि चढ़ाना चाहते हैं? क्या आप सच्ची भक्ति से क्रिस्त याग चढ़ाना और अन्य पूजन विधियां निभाकर ईश्वरीय वरदानों के विश्वस्त वितरक बने रहना चाहते हैं? क्या आप कलीसिया के प्रधान और गडेरे क्रिस्त के आदर्श पर अपने लाभ की चिंता छोड़ केवल इस प्रजा की सेवा और हित को ध्यान में रख धर्म शिक्षा देने का
कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर उन पर अपनी प्रचुर आशीष बरसाए, जिससे वे महायाजक क्रिस्त के विश्वस्त सेवक बनकर मुक्ति के स्रोत तक आपको ले चलें। दोबारा बोलिएगा। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। मुझ जैसे दीन सेवक को क्रिस्त ने प्रेरित का जो कार्य सौंपा है, उसे मैं ईमानदारी में पूरा करूं और आप लोगों के बीच हमारे महायाजक, भले गडेरिए, गुरु और सबके सेवक क्रिस्त का जीवंत प्रतिरूप बनता जाऊं। ईश्वर प्रेम पूर्वक हमारी रक्षा करें और हम पुरोहितों तथा विश्वासियों को अनंत जीवन में ले चलें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। सभी खड़े हो जाएं। इस वक्त तेल वेदी की ओर ले जाया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा। पवित्र विलेपन का तेल बीमारों का तेल दीक्षार्थियों का तेल बैठ जाएं। पेज 89, 89, 89। तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा था। मेरा दिल से भर ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू, मेरा दिल से भर ले प्रभुवर, से भर दे अब तू, अपना
सिवा पे कौन है मेरा, आके प्रभु तो मुझ में समा जा, कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवान, जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस बलिदान के सामर्थ्य से हमारी पुरानी दुर्बलताएं दूर कर दे, हमें मुक्ति की कृपा प्रदान कर और हमारा जीवन नया बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिषिक्त करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा ताकि कलीसिया में उन्हीं की एकमात्र पुरोहिताई बनी रहे। क्रिस्त ना केवल अपनी निजी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित कर दे, बल्कि मात्र प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उन्हीं की पवित्र परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये मानव मुक्ति का बलिदान चढ़ाएंगे ताकि तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए पास्का का भोज परोसा जा सके। तेरी पवित्र प्रजा का प्रेमपूर्ण संचालन हो सके। तेरे वचन द्वारा
उसका पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। क्रिस्त के सदृश अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसलिए है प्रभु सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। 23 पहला यूकरिस्तीय प्रार्थना। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरे पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस और मुझे तेरे दीन सेवक और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों सेविकाओं की सुधि ले। इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं।
तू ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर और अपने प्रभु यीशु क्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेतरुस और पौलुस, अंद्रयास और तेरे सभी संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर, इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राही बना दे, कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर,
तूने अपनी क्रूस का बदला हमारा हमें मुक्ति दिया है, हमें मुक्ति दिया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं, तेरे पुत्र अपने प्रभु क्रिस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में इस प्रकार उनकी स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मल्कीसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्ग दूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाएं, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेविक सेविकाओं की भी सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से जा चुके हैं और शांति की नींद में सो रहे हैं। हे प्रभु, तू इन्हें तथा उन सबको जो क्रिस्त में विश्वास करते हैं आनंद, ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों को संत योहन, स्तेफनुस, मतियास, बारनबस और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Now the bishop will bless the oil of the sick. By the use of this oil, the sick receive a remedy for the illness of mind and body, so that they may have strength to bear suffering and resist evil, and obtain the forgiveness of sins, and to be healed of the infirmities, if it is the will of God. अब धर्माध्यक्ष रोगी मलन संस्कार में प्रयुक्त किए जाने वाले तेल को आशीष देंगे। इस तेल के प्रयोग से रोगी को मानसिक एवं शारीरिक रोग से चंगाई तथा ईश्वरीय इच्छानुसार कष्टों को सहने की शक्ति मिलती है। पिता परमेश्वर, सारी सांत्वना का स्रोत, तूने अपने पुत्र द्वारा बीमारों को चंगा करने की प्रेम पूर्ण योजना बनाई है। हम तुझसे विश्वास पूर्वक प्रार्थना करते हैं, इस तेल को पवित्र करने के लिए हमारे सहायक पवित्र आत्मा को भेजने की कृपा कर। बलहीन पांवों की सृष्टि करके तूने हमें शारीरिक स्वास्थ्य का साधन प्रदान किया है। जितने लोगों पर यह तेल
निर्मला जाए वे सब तेरी आशीष के प्रभाव से शरीर और आत्मा का स्वास्थ्य लाभ करे। इस तेल के उपयोग से अपने विश्वासियों की हर दुख पीड़ा रोग और दुर्बलता दूर कर दे। इस तेल को पवित्र बना दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जो बने तुम्हें प्रभु
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Jesus
जीवन पावन दिल में मेरे यीशु आजा, मन में मेरे तू समा जा, सुरों में मेरे बह जा, प्राणों की प्राणी दाता, दिल में मेरे यीशु आजा, मन में मेरे तू समा जा, सुरों में मेरे बह जा, प्राणों की प्राणी दाता। पता नहीं था कौन सा बस बस 835 हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने अपने संस्कार द्वारा जिन लोगों को नव स्फूर्ति प्रदान किया है, वे क्रिस्त की मधुर सुगंध बन जाए। हम यह दिन याचना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Bishop will bless the oil of the catechumens before the recipients of baptism go to the font of life to be baptized. They are strengthened to renounce sin and the devil by the application of the oil of catechumens. अब धर्माध्यक्ष दीक्षार्थी उनके तेल को आशीष देंगे। बपतिस्मा के दौरान इस तेल के मलन से बपतिस्मा ग्रहण करने वाले को पापों की क्षमा एवं शैतान का परित्याग करने की शक्ति और कृपा मिलती है। हे ईश्वर, तू अपनी प्रजा का बल और शरण है। तूने तेल को बल का प्रतीक बनाया है। इस तेल को आशीष देने की कृपा कर और जिन दीक्षार्थियों पर यह तेल मला जाए उनको दृढ़ता और साहस प्रदान कर। वे दिव्य प्रज्ञा और शक्ति से विभूषित होकर क्रिस्त का संदेश भली भांति समझ सके और उदार हृदय से क्रिस्तीय जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करे। वे तेरी सुयोग्य संतान बन जाए, नए जन्म के सुख का अनुभव करे और तेरी कलीसिया में आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। अब धर्माध्यक्ष पवित्र क्रिस्मा को प्रतिष्ठित करेंगे।
यह सुगंधित तेल क्रिस्त का पिता ईश्वर के प्रति प्रेम व समर्पण का प्रतीक है। बपतिस्मा क्रिस्तियों को एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है तथा दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र क्रिस्मा के मलन से क्रिस्त धर्मी अपने विश्वास में और भी दृढ़ बनते जाते हैं। हे ईश्वर, तू एकमात्र जीवन दाता और संस्कारों का प्रणेता है। तेरी अकथनीय कृपालुता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पुराने व्यवस्थान में तूने इस तेल के पवित्रीकरण का पूर्वाभास दिया और समय पूरा होने पर तूने अपने प्रिय पुत्र में इस रहस्य का अर्थ स्पष्ट कर दिया है। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा मानव जाति की मुक्ति की और तेरी कलीसिया को पवित्र आत्मा से अनुप्राणित कर उसे दिव्य वरदान से सुसज्जित कर दिया है। अब उसी कलीसिया के द्वारा वे अपना मुक्ति कार्य संपन्न कर रहे हैं। इस क्रिस्मा के दिव्य रहस्य द्वारा तो मनुष्यों पर अपने कृपा दानों की वर्षा करता है। बपतिस्मा कुंड में नव जन्म प्राप्त करने के बाद नव शिष्य पवित्र आत्मा से अभियोजित हो गए। तेरी संतान की प्रौढ़ता प्राप्त करते हैं। वे क्रिस्त के प्रतिरूप बन जाते हैं और नबी पुरोहित और राजा क्रिस्त के सेवा कार्य में अपना दायित्व ग्रहण करते हैं। All the concelebrating priests extend the right hand over the chrism up to the end of the following prayer without saying anything. The bishop alone continues. हे प्रभु, हम दीनता पूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं, तू इस तेल और सुगंधित द्रव्य के सम्मिश्रण को आशीष प्रदान कर। तेरी आशीष द्वारा यह हमारे लिए कृपा स्रोत बन जाए। जिन भाई बहनों पर यह विलेपन लगाया जाए वे तेरे पवित्र आत्मा की प्रचुर कृपा के पात्र बने। जिस गिरजा वेदिया पात्र पर यह विलेपन लगाया जाए वे सब तेरे पूजन कार्य के लिए पवित्र बन जाए। इस पवित्र तेल के रहस्य से तू अपनी कलीसिया को वृद्धि और पवित्र आत्मा प्रदान कर। उस समय तेरी कलीसिया स्वर्गिक सिद्ध हो जाए और तू हे पिता सब में सब कुछ होकर अनंत ज्योति से मंडित अपने पुत्र क्रिस्त के साथ पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग बना रहेगा।
साउत हो और आपकी आत्मा ईसा सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बनाए रहे। आप लोग विदा ले निस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को सभी पुरोहितों से निवेदन है ये फोटोग्राफ के लिए वेदी पर आएं और उसके बाद अंतिम गाना होगा। गाना के बाद जब बाहर जाएंगे सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। कल से कैथेड्रल करीबन 2.5 या 3 महीना बंद रहेगी। ये स्थान थोड़ा सा यहाँ पर नवीनीकरण होना है, तो इसलिए इतवार का मिसा नीचे हॉल में होगा। अन्य दिनों में भी पास का रहस्य हम नीचे हॉल में मनाएंगे। अभी जब पुरोहितों का फोटो होगा, आप लोगों से निवेदन है आप कोई भी आगे न आए, आप दुआ करें, फोटो खींचने का कष्ट ना करें, उसको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। अंतिम गीत पेज 207 207। Unvesting will be in the same place. For the unvesting, please go to the school building. सुनाने समाचार निर्धनों को, बढ़ाने दास दुखियों को। सुनाने समाचार निर्धनों को, बढ़ाने दास दुखियों को। मुक्ति दिलाने बंदियों को, उसने मुझको चुन लिया। छा गया है मुझ पर आत्मा का पर्दा, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक।